हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आपका इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो गाइस, आपने एनिमल हस्बेंड्री चली पशुपालन। तो गाइस, पशुपालन में अपन ने कल टॉपिक कंप्लीट किए थे। यह था गाइस पशुओं के आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, जो अपन ने कल देखा था। और गाइस, कल अपन ने पढ़ा था सींग रोधन की विधियां, वो अपन ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया। गाइस, आज का अपना टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु कौन कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है, वो अपन गाइस आज देखेंगे कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो गाइस, आज का अपना टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो गाइस, अपना टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना। अगर अपन मेनली बात करें तो गाय भैंस की जो औसतन आयु है वो होती है गाइस 20 से 23 वर्ष तक होती है। और गाइस, भेड़ और बकरी की बात करें तो वो होती है 10 से 15 वर्ष। तो गाइस, ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। मानव की अगर अपन भाई बात याद करें, मानव की आयु, तो मानव की आयु औसतन होती है 60 वर्ष लगभग। अगर कोई कोई मानव जी जाता है 80 70 80 साल। तो गाइस, अपन बात करते हैं तो अपन मेनली लिख लेते हैं उम्र। तो उम्र में लिखेंगे गाइस, अपन गाय भैंस की उम्र देखते हैं। गाय भैंस की उम्र की बात करें तो वो होती है गाइस 20 से 23 वर्ष। और अपन गाइस भेड़ और बकरी की बात करें तो गाइस भेड़ और बकरी की बात करें तो उनकी होती है 10 से 15 वर्ष। अगर पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जिनके थ्रू अपन पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं। तो गाइस, पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए चार विधियां हैं। चार विधियों में से पहली विधि आती है गाइस शारीरिक दशा देखकर। किसी पशु को उसकी शारीरिक दशा, उसका कलर, आकृति तथा उसका स्वभाव देखकर अपन उसका पता लगा सकते हैं। और अगर अपन दूसरी बात करें तो उसके खुर देखकर, खुर छोटे हैं, त्वचा से सटे हुए हैं या नहीं है, तो उनको भी देख के अपन पता लगा सकते हैं। तीसरी आती है गाइस दांत देख, सींगों पर छल्ला देखकर, तो उससे भी अपन पता लगा सकते हैं। और चौथी आती है गाइस दांत देखकर। तो गाइस, अपन लिखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। तो गाइस, पहली आती है शारीरिक दशा देखकर। यहां लिख दो गाइस विधियां। तो गाइस, विधियों में पहली आती है गाइस शारीरिक दशा देखकर। दूसरी आती है गाइस खुर देखकर, खुरों द्वारा। तीसरी आती है गाइस सींगों द्वारा, सींगों द्वारा। और गाइस, चौथी आती है दांतों द्वारा। तो भाई मेनली अपन बात करते हैं तो पशु की आयु ज्ञात करने के लिए चार विधियां हैं। पहली आती है शारीरिक दशा, दूसरी आती है खुरों द्वारा, तीसरी आती है सींगों द्वारा, और चौथी आती है दांतों द्वारा। अब अपन इनके एक एक के बारे में देखेंगे कौन सी विधि के अंदर क्या होता है, कौन सी विधि के अंदर क्या नहीं होता। अपन एक एक के बारे में, इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। और आज अपना टॉपिक ही यही है कि इनके बारे में अपन को जानना है, पशुओं की आयु अपन कैसे ज्ञात करते हैं, इन चीजों के बारे में अपन को जानना है। क्योंकि अपन भी अपने घर में पशु रखते हैं तो अपन भी उनका पता लगा सकते हैं कि इनकी आयु इतनी है। तो गाइस, अपने को आज इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी विधि नहीं मानी जाती है, इससे कहां से क्वेश्चन आए आते हैं, तो वो सब अपन इनके बारे में अभी अपन देखते हैं गाइस। तो गाइस, पहले लिखेंगे अपन शारीरिक दशा देखकर। तो गाइस, पहली विधि आती है शारीरिक दशा देखकर। इस विधि के अंदर क्या करते हैं गाइस, इस विधि के अंदर कोई भी पशु है तो उसके बाहरी स्वभाव, त्वचा, पीठ, आंखें, उसका स्वभाव कैसा है, बाल, ये सब देख के अपन उसका पता लगाते हैं। इसे बोलते हैं गाइस शारीरिक दशा। तो बाहरी दशा देखकर, उसकी आंखें देखकर, बाल देखकर, और उसका स्वभाव कैसा है, मारती है नहीं मारती, वो सब देखकर अपन पशु का पता लगाते हैं। तो गाइस, इसमें है बाहरी दशा देखकर, बाहरी दशा, आंख,
बाल, पीठ, स्वभाव, स्वभाव आदि तो वह शारीरिक दशा के अंदर क्या आता है, उसकी बाहरी आकार देखकर उसका पता लगाते हैं। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, शारीरिक के अंदर ये आता है। अगला आता है अपन गाइस दूसरी बात करें तो दूसरी आती है गाइस खुरों द्वारा। खुरों द्वारा खुरों द्वारा बात करते हैं तो गाइस जो भी कम उम्र के पशु होते हैं उनके खुर छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के होने के कारण चमकदार होते हैं, खुरदुरे होते हैं। और अगर कटे फट से खुर हैं तो वो गाइस कम उम्र के नहीं है। एक कारण भी होता है गाइस, इसलिए अपन इसको उपयुक्त नहीं मानते। जिससे जो पशु पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में रहने वाले पशु के खुर कम उम्र में ही कटे फट से हो जाते हैं, जिनके कारण अपन इसको उपयुक्त नहीं मानते। और गाइस खुरों की जो बात करें, खुर जो होते हैं छोट कम उम्र के पशु के खुर त्वचा से सटे होते हैं। तो गाइस ये चीजें देखकर अपन उनका पता लगा सकते हैं उम्र का। लेकिन ये विधि दोनों ही उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्यों इनसे एक्चुअली उनका उम्र का पता नहीं लगा सकते अपन। तो इस वजह से इन दोनों को उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो गाइस खुरों के अंदर क्या होता है, छोटे आकार के और खुरों की आकृति होती है गाइस बैल, कुएं जैसी आकृति। और गाइस चमकदार होते हैं, खुरदुरे होते हैं। और गाइस त्वचा से सटे। ये सभी गाइस अगर पशु के अंदर ये चीजें देखकर अपन खुरों द्वारा पता लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उम्र का पता नहीं लगा सकते। सिर्फ इतना पता लगा सकते कि हाँ ये पशु कम उम्र का है। लेकिन आजकल क्या करते गाइस, जो भी भैंस या गाय जो बेचने वाले होते वो खुरों पर पॉलिश कर देते, जिसके कारण भी गाइस वो खुर अपने को अच्छे दिखते हैं और अपने को लगता है इसकी उम्र कम है, लेकिन उस पशु की उम्र कम नहीं रहती। तो गाइस इससे भी अपन उपयुक्त विधि नहीं मानते, क्योंकि खुरों को आजकल क्या चमकदार बना दिया जाता है पॉलिश करके या तेल लगा के उसको चमकदार बना दिया जाता है। इस वजह से गाइस इस विधि को उपयुक्त नहीं माना जाता। अगली आती है गाइस सींगों द्वारा। तो गाइस सींगों पर क्या होता है, सींगों द्वारा उम्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो गाइस सींगों पर छल्लों की संख्या गिनकर अपन उम्र ज्ञात करते हैं। तो गाइस तीसरा पढ़ेंगे अपन सींगों द्वारा। सींगों द्वारा तो गाइस सींगों द्वारा पता कैसे लगा सकते हैं, सींगों द्वारा पता ऐसे लगा सकते हैं गाइस, कोई भी पशु है उसकी सींगों पर प्रत्येक 3 वर्ष में पहला छल्ला बनता है। कोई भी पशु है उसके सींगों पर 3 वर्ष में पहला छल्ला बनता है, तथा 3 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष एक एक छल्ला बनता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, सींगों पर छल्लों की संख्या गिन के भी अपन उम्र का पता लगा सकते हैं। तो गाइस इसमें लिख लो पशु के सींगों पर 3 वर्ष में एक छल्ला बनता है। तथा 3 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है। तो गाइस इसमें क्या है, पशु के सींगों पर 3 वर्ष के बाद एक छल्ला बनता है, तथा एक छल्ले के बाद प्रत्येक वर्ष नया छल्ला बनता है। तो गाइस इसका सूत्र है, एक फॉर्मूला दिया गया है सींगों पर छल्ले से पशु की उम्र ज्ञात करने का। तो गाइस वो सूत्र है 2 प्लस छल्लों की संख्या। तो गाइस 2 प्लस क्यों लिखा है ये, तो गाइस 2 वर्ष तक तो पशु के सींगों पर कोई भी छल्ला नहीं होता। तीसरे वर्ष पहला छल्ला बनता है, तथा आगे प्रत्येक वर्ष एक नया छल्ला बनता है। जैसे किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या है 5। एक क्वेश्चन लिख लो गाइस,
गाय के, क्वेश्चन लिख लो गाइस, सींगों पर छल्लों की संख्या पांच है तो पशु की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, गाय के सींगों पर छल्लों की संख्या पांच है तो पशु की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई सूत्र अपना फॉर्मूला है दो प्लस छल्लों की संख्या। तो गाइस इसमें छल्लों की संख्या दे रखी है अपने को पांच, तो ये होगी गाइस पशु की आयु होगी 7 वर्ष। तो गाइस पशु की आयु है 7 वर्ष। तो अपन ऐसे इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन गाइस इसके अंदर ये उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। उपयुक्त विधि क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि गाय के अंदर तो स्पष्ट छल्ले दिखाई देते, लेकिन भैंस के सींगों पर स्पष्ट छल्ले दिखाई नहीं देते, इसलिए इस विधि को भी उपयुक्त नहीं माना जाता। तो गाइस यहां नीचे पॉइंट लिख लो, नीचे लिख लो गाइस, यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती क्योंकि गाय के सींगों पर छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं और भैंस के सींगों पर छल्ले स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो गाइस इस विधि को क्यों उपयुक्त नहीं माना जाता है? इस विधि को इसलिए उपयुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें गाय के सींगों पर तो स्पष्ट छल्ले दिखाई देते, लेकिन भैंस के सींगों पर स्पष्ट छल्ले नहीं दिखाई देते, इसलिए गाइस इन्हें उपयुक्त विधि नहीं माना जाता है। अगली आती है चौथी विधि। चौथी विधि है दांतों द्वारा। तो दांतों द्वारा पशु की उम्र ज्ञात करने को गाइस उपयुक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी मैं बताऊंगा गाइस अभी। अगली आते हैं चौथी दांतों द्वारा। चौथी विधि आती है गाइस दांतों द्वारा। तो गाइस दांतों द्वारा विधि उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें अपन एक्चुअली दांतों द्वारा देख के पता लगा सकते हैं, दांतों की संख्या की स्थिति को देख के पता लगा सकते हैं पशु की उम्र का, और इससे क्या होता है एग्जैक्ट उम्र का पता लगा सकते हैं। दांतों द्वारा कैसे पता लगाएंगे गाइस? दांत 4 प्रकार के होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे अभी। तो यह विधि उपयुक्त मानी जाती है, यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। दांतों द्वारा गाइस उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें दांतों की संख्या, दांतों की स्थिति देखकर पशु की उम्र ज्ञात की जाती है। तो गाइस इसमें क्या होता है, दांतों की स्थिति देखकर पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। अब भाई दांतों की स्थिति, दांत 4 प्रकार के होते हैं, वो लिख लेते हैं अपन। दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार। तो भाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं गाइस कृत्तन, जिन्हें इंसाइजर, इंसाइजर टीथ बोला जाता है। दूसरे होते हैं गाइस कील दांत,
जिन कील दांत को गाइस इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन, केनाइन टीथ। और गाइस तीसरे होते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक को बोला जाता है प्रीमोलर टीथ। और गाइस चौथे होते हैं सवर्णक दांत। इनके चवर्णक दांत को बोला जाता है मोलर, मोलर टीथ। तो गाइस दांत चार प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं गाइस कृत्रिम दांत जिन्हें अपन इंसाइजर टीथ बोला जाता है। दूसरे होते हैं गाइस कील दांत जिन्हें अपन केनाइन टीथ बोलते हैं। तीसरे होते हैं गाइस अग्रचवर्णक, चौथे होते हैं चवर्णक। अग्रचवर्णक को प्रीमोलर टीथ बोला जाता है, चवर्णक को मोलर टीथ बोला जाता है। अब इनके द्वारा गाइस अपन पता लगा सकते हैं कि पशु की एग्जैक्ट उम्र क्या है। तो गाइस एक एक के बारे में जानेंगे कि प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं, इंसाइजर क्या होते हैं, या फिर कैनाइन क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो गाइस वो पढ़ते हैं अपन। तो गाइस अपन पहला बात करते हैं कृत्रिम दांत की। तो गाइस पहला अपन बात करते हैं कृत्रिम दांत। इंसाइजर टीथ। इंसाइजर टीथ की बात करूं तो गाइस ये जो होते हैं ना, इंसाइजर टीथ कृत्रिम दांत जो होते हैं वो निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं, उपले जबड़े में उपस्थित नहीं होते। उपले जबड़े में इनकी जगह एक ऊतकों की कठोर परत पाई जाती है। तो गाइस उसे बोलते हैं टेंथम पैड, दंत्यु पैड उसे बोला जाता है। तो गाइस इस वजह से कृत्रिम दांत जो होते हैं वो पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं, उपले जबड़े में नहीं होते पशुओं के दांत। इनकी संख्या बात करते हैं गाइस, कृत्रिम दांतों की संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है गाइस 8, और अगर जोड़े की बात करते हैं जोड़े में होती है 4। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी कार्य है यह है दांत काटने का कार्य करते हैं। अतः मुख्यतः निर्धारित आयु का पता इन्हीं दांतों से लगाया जाता है। उपयुक्त है आयु ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है। तो इनके बारे में लिखते हैं गाइस कृत्रिम दांत के बारे में। तो कृत्रिम दांतों की संख्या 8 दांत या 4 जोड़ी। कृत्रिम दांतों की संख्या 8 दांत या 4 जोड़ी होती है गाइस। इनका कार्य काटने का होता है। कोई भी वस्तु है उसको काटने का कार्य करते हैं। और गाइस इनकी यह मुख्यतः इन दांतों से मुख्यतः आयु ज्ञात की जाती है। कृत्रिम दांतों से मुख्यतः आयु ज्ञात की जाती है। और गाइस इनकी बात करें तो यह दांत निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं। यह दांत निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं। उपले जबड़े में, ऊपरी जबड़े में इनकी जगह, इन दांतों की जगह कठोर ऊतकों की कठोर परत पाई जाती है, जिसे दंतु पैड कहा जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना है कृत्रिम दांतों के बारे में। संख्या में 8 होते हैं, निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित होते हैं। इन दांतों की संख्या गाइस
8 होती है जो अपन ने देख ली। और इनका कार्य होता है गाइस काटने का कार्य करते हैं। और यह ऊपरी जबड़े में इन दांतों की जगह एक कठोर परत होती है जिसे अपन दंतु पेड़ के नाम से जानते हैं। और गाइस इनकी यह दांत मुख्यतः आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख्यतः आयु इन्हीं दांतों से ज्ञात करते हैं। और गाइस ये चीज है इसके बारे में। अगला आता है गाइस कील दांत। कील दांत जिन्हें अपन कील दांत को अपन साइजर टीथ बोलते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो गाइस दूसरे नंबर पे आते हैं कील दांत, जिन्हें कैनाइन दांत, कैनाइन टीथ। दूसरे नंबर पर आते हैं गाइस कील दांत, जिन्हें कैनाइन टीथ के नाम से जाना जाता है। कील दांतों की बात करते हैं तो यह है गाइस जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं, मांसाहारी पशुओं में उपस्थित होते हैं। क्योंकि कील दांतों का कार्य ही होता है चीरना व फाड़ना। कील दांत मांसाहारी पशुओं के अंदर उपस्थित होते हैं। यह है जुगाली करने वाले पशु जो अपन पालतू पशु उनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि इनका कार्य है चीरने तथा फाड़ने, मांस को चीरने तथा फाड़ने का कार्य होता है। तो गाइस इनकी संख्या होती है 2 जोड़ी। अगर वैसे बात करें तो 4 दांत होते हैं। ये ऊपरले जबड़े में तथा निचले जबड़े दोनों में पाए जाते हैं। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना है। यह दांत जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं। तो गाइस यह दांत जुगाली करने वाले पशुओं में उपस्थित होते हैं। और यह दांत मांसाहारी पशुओं में, जीवों में उपस्थित होते हैं। इनका कार्य चीरना तथा फाड़ना। इनकी संख्या 2 जोड़ी या 4 दांत। और ये ऊपरी जबड़े तथा निचली जबड़े दोनों में पाए जाते हैं। तो कील दांतों के बारे में अपन को ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर नहीं पाए जाते। ये जो होते हैं मांसाहारी जीवों के अंदर पाए जाते हैं, जिनका कार्य होता है चीरने तथा फाड़ने का। इनकी संख्या होती है गाइस 2। अगर अपन वैसे बात करें 4 होती है, 2 निचले जबड़े में, 2 ऊपरले जबड़े में। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला आता है गाइस अपना तीसरा नंबर आता है गाइस अग्र चवर्णक दांत, प्रीमोलर टीथ। अग्र चवर्णक दांत प्रीमोलर टीथ, जिन्हें अग्र चवर्णक दांत कहते हैं। अग्र चवर्णक दांतों की संख्या होती है गाइस जोड़े में अगर बात करें तो 6 होती है। और वैसे बात करें तो 12 दांतों इनकी संख्या होती है। और गाइस ये ऊपरी जबड़े तथा निचले जबड़े दोनों में पाए जाते हैं। इनके बारे में अपने को यही ध्यान रखना है गाइस। संख्या 12 दांत या 6 जोड़ी दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। तो ये जो है ये दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। अग्र चवर्णक बोलते हैं।
जो कि शुरुआती अवस्था में आते हैं, पशु ब्याने के बाद जो तुरंत दांत निकलते हैं वो अग्र चवर्णक निकलते हैं। ये भी बताऊंगा इसमें कौन सा दांत कौन से समय निकलता है, वो समय भी अपन देखेंगे। अगला आता है मोलर टीथ, चवर्णक दांत चौथा। सवर्णक दांत, मोलर टीथ। मोलर टीथ की बात करूं तो मोलर टीथ की गाइस संख्या होती है 6 जोड़ी। ये भी 12 दांत होते हैं, ये भी दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। और यह दांत सिर्फ स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब ये है दांत अगर एक बार आते हैं तो कभी टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है, स्थायी दांत बोला जाता है। यह अस्थायी नहीं होते, यह जाते नहीं है दांत। तो गाइस सबसे बड़ी इसके संख्या 12 दांत या 6 जोड़ी। गाइस दोनों जबड़ों में उपस्थित। और गाइस इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये दांत स्थायी होते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है इनकी, ये दांत स्थायी होते हैं। अपन ने जो भी पढ़े, जो भी है अपने अग्र चवर्णक, कृदंत, ये सब दांत क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये दांत स्थायी नहीं होते। लेकिन गाइस अपन चवर्णक की बात करें, चवर्णक दांत स्थायी दांत होते हैं। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। और प्री मोलर टीथ तथा मोलर टीथ को अपन एक दोनों को मिक्स करके एक बोला जाता है कपोल दांत। कपोल दांत किसे कहा जाता है, सवर्णक तथा अग्र चवर्णक दांतों को कपोल दांत कहा जाता है, जो जबड़े का निर्माण करते हैं। गाइस प्रीम एक टर्म आएगा गाइस, अब टर्म लिखते हैं आगे थोड़ा अपन। तो गाइस अपन अगर एक टर्म की बात करते हो तो आगे एक आता है कपोल दांत। कपोल दांत किसे कहा जाता है गाइस, कपोल दांत के बारे में अपन देखते हैं। कपोल दांत तो गाइस ये लिखना अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दांतों को ही कपोल दांत कहा जाता है। और इनके द्वारा जबड़े का निर्माण होता है। तो क्या है कपोल दांत, क्या है अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दांतों को कपोल दांत कहा जाता है। और इनके द्वारा ही गाइस जबड़े का निर्माण होता है। अगर अपन दंत सूत्र आता है उसकी बात करते हो तो अगला आता है दंत सूत्र। दांतों की संख्या ज्ञात करने का दंत सूत्र। तो दंत सूत्र की बात करें तो दंत सूत्र आता है 1। दंत सूत्र है गाइस इंसाइजर बटे इंसाइजर प्लस कैनाइन बटे कैनाइन प्लस प्रीमोलर बटे प्रीमोलर प्लस मोलर बटे मोलर। ये गाइस है दंत सूत्र है। बटे के ऊपर है वो है गाइस ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा जबड़ा। और बटे के नीचे की बात करें तो वो है गाइस निचला जबड़ा। अब गाइस अगर किसी का अपन को ज्ञात करना है तो वो ज्ञात करते हैं, जैसे किसी पशु का अपन ज्ञात करते हैं। तो गाइस ये है दंत सूत्र। दंत सूत्र में गाइस ऊपरी जबड़ा तो ये है जो बटे के ऊपर है, निचली जबड़ा है। अगर अपन अस्थायी दंत विन्यास सूत्र ज्ञात करते हैं, अस्थायी दंत विन्यास
तो गाइस अपन अस्थायी दंत विन्यास सूत्र ज्ञात करते हैं। तो उपली जबड़े के अंदर तो एक भी नहीं होता गाइस, निचली जबड़े के अंदर 4 दांत होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कैनाइन दांत, तो कैनाइन दांत उपस्थित होते नहीं है गाइस जुगाली करने वाले पशुओं में। फिर अपन प्रीमोलर की बात करते हैं जो कि अस्थायी दांत है। तो ये गाइस उपली जबड़े में होते तीन जोड़ी तो उपली जबड़े में होते हैं, 3 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। और अगर बात करते हैं गाइस मोलर, तो मोलर जो दांत है वो स्थायी होते हैं, नहीं कि अस्थायी। तो स्थायी की बात करते हैं तो स्थायी 0 होते हैं। अब इनको अपन 2 से गुना कर देते हैं, तो प्रीम 4 4 3 7 7 3 10 10 दूना 20, तो टोटल हो गए गाइस 20। अगर अस्थायी दंत विन्यास की बात करते हैं तो गाइस ये फॉर्मूला आएगा, और अस्थायी दांतों की संख्या होती है गाइस 20। अस्थायी दांतों की संख्या होती है गाइस 20। फॉर्मूला ये है अस्थायी दंत विन्यास का, अगर फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला ये आएगा। और दांतों की संख्या होगी, अस्थायी दांतों की संख्या की बात करते तो वो होगी 20। आप अपन स्थायी विन्यास याद कर लेते हैं, स्थायी दंत विन्यास। स्थायी दंत विन्यास की बात करें तो गाइस ऊपरी जबड़े में तो होते ही नहीं है, निचली जबड़े में होते हैं 4, प्लस कैनाइन दांत उपस्थित होते नहीं है, और प्रीमोलर होते 3 और मोलर होते 3। प्रीमोलर 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, टोटल 6 जोड़ी। और गाइस मोलर की बात करें तो ये स्थायी है, तो स्थायी के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 2। तो 4 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 दूना 32। तो गाइस अगर स्थायी दांतों की संख्या की बात करें तो स्थायी दांतों की संख्या होती है गाइस 32, और अगर अस्थायी दांतों की संख्या की बात करें तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। अस्थायी दंत विन्यास के लिए ये फॉर्मूला आएगा, स्थायी दंत विन्यास के लिए ये फॉर्मूला आएगा। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, स्थायी के लिए कौन सा आएगा, अस्थायी के लिए कौन सा आएगा। तो ये चीज गाइस अपने को ध्यान होनी चाहिए। अगर अपन कुछ टर्म्स पढ़ते हैं गाइस, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस, जिससे आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिले गाइस। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे पढ़ो और अच्छे से आपके घर वालों का नाम रोशन करो गाइस, हमें यही आशा है, आप अच्छे से पढ़ो। अगला आज गाइस बात करते हैं अपन दंतुपेड़, दंतुपुर। तो गाइस दंतुपुर डेंटल पैड के बारे में बात करने से पहले गाइस अपना मोटिव, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो गाइस आज का मोटिवेशनल कोड अपना यही है। और गाइस इससे अपने को ये सीख लेनी चाहिए, हर जो काम है जो भी अपन कर रहे हैं, जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, तो वो चीज अपने को क्लियरली याद होनी चाहिए, अपने उस चीज में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो गाइस आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी चीज में। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, जिस चीज को पढ़ रहे हो उसको अच्छे ढंग से पढ़ो। सवाल आप एक ही क्वेश्चन याद कर रहे हो दिन में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन भी याद कर रहे हो ना, तो गाइस बूंद बूंद से कड़ा पड़ता है। एक क्वेश्चन से बहुत कुछ होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको ऐसा याद होना चाहिए, अगर आपसे कोई नींदों में भी पूछ ले तो नींदों में भी आप उसका आंसर दे दे। तो गाइस अगला अपन बात करते हैं दंतुपुर। तो गाइस डेंटल पैड, इंग्लिश में से बोलते हैं डेंटल पैड। डेंटल पैड, तो डेंटल पैड की अगर बात करें तो गाइस मैंने आपको बताया था, डेंटल पैड होती है उपली जबड़े में उपस्थित होती है, ऊतकों की कठोर परत जो होती है उसे बोलते हैं गाइस डेंटल पैड, उपली जबड़े में उपस्थित होती है। उपली जबड़े में उपस्थित होती है, ऊतकों की कठोर परत। ऊतकों की कठोर परत को गाइस दंतपुर कहा जाता है, डेंटल पैड कहा जाता है। अगला गाइस इसके अंदर टर्म आता है एक भरा मुख, एक आता है गाइस भरा मुख और एक आता है पोपला मुख।
आप सभी जानते हो भरा मुख क्या है, पोपला मुख क्या है। तो गाइस भरे मुख की अगर बात करें तो इसके अंदर जो गाइस अपन बात करते हैं भरा मुख, मुंह के अंदर सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, उसे बोलते हैं गाइस भरा मुख। मुंह के अंदर सभी स्थायी दांतों का आना, होगा आना, भरा मुख कहलाता है। तो गाइस अपन भरा मुख की बात करें तो भरा मुख है मुंह के अंदर सभी स्थायी दांतों का आना, भरा मुख कहलाता है। अगला आता है गाइस टूटा मुख। अगर टूटा मुख की बात करें तो टूटा मुख के अंदर क्या होता है गाइस, एक या एक से अधिक स्थायी दांत का टूट जाना टूटा मुख कहलाता है। एक या एक से अधिक स्थायी दांत का टूट जाना। तो गाइस टूटा मुख क्या है, एक या एक से अधिक स्थायी दांत का टूट जाना। अगला आता है गाइस पोपला मुख। तो पोपला मुख आप सभी जानते हो मुंह के अंदर एक भी दांत उपस्थित नहीं होता है, उसे बोलते हैं गाइस पोपला मुख। मुंह के अंदर एक भी दांत उपस्थित नहीं होना, तो एक पोपला मुख किसे बोलते हैं, मुंह के अंदर एक भी दांत का उपस्थित नहीं होना पोपला मुख कहलाता है। और गाइस अगर अपन बात करें कौन कौन से पशु के अंदर कितने दांत होते हैं, तो वो अपन बात करते हैं अन्य पशुओं में। अपन ने भैंस और गाय के लिए तो जान लिए थे 32 होते हैं। अगर अपन अन्य पशुओं की बात करते हैं तो गाइस उनमें अपन देख लेते हैं। अन्य पशुओं में दांतों की संख्या, गाइस दांतों की संख्या से सुपरवाइजर 2021 में एक क्वेश्चन आया था गाइस। तो गाइस इससे यहां से क्वेश्चन आते हैं, अपन देख लेते हैं गाइस। तो अपन देखेंगे ऊंट। ऊंट के अंदर होते हैं गाइस 34, 34 दांत। गाइस घोड़ा, घोड़े के अंदर होते हैं गाइस 40 से 42। अगला आता है सुअर। सुअर के अंदर होते हैं गाइस 44 दांत। अगला आता है गाइस कुत्ता। कुत्ते के अंदर होते हैं गाइस 42। अगला आता है गाइस बिल्ली। बिल्ली के अंदर होते हैं गाइस 32, 32। ये गाइस अन्य पशुओं के अंदर दांतों की संख्या होती है। और गाइस एक और आता है खरगोश। खरगोश के अंदर होते हैं गाइस 28 दांत। ये होती है गाइस दांतों की संख्या, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ऊंट के अंदर होते हैं गाइस 34। घोड़े के अंदर होते हैं गाइस 40 से 42 दांत। सुअर के अंदर होते हैं गाइस 44। कुत्ते के अंदर होते हैं 42। बिल्ली के अंदर होते हैं गाइस 30। बिल्ली के अंदर होते हैं 30 और खरगोश के अंदर होते हैं 28। ये गाइस अन्य पशुओं के अंदर दांतों की संख्या है। अगला अपन बात करते हैं गाइस गाय में भैंस में दांतों का निकलने का समय, कौन सा दांत कब निकलता है वो चीज गाइस अपन देखेंगे अभी। गाय में भैंस में दांतों का निकलने का समय, तो गाइस कौन से समय में कौन सा दांत निकलता है वो गाइस अपन अभी इसमें पढ़ेंगे। तो गाइस अपन बात करते हैं प्रथम सप्ताह में। जन्म के प्रथम सप्ताह में गाइस अगर अपन बात करते हैं तो जन्म के प्रथम सप्ताह में
प्रथम अस्थायी दांतों का जोड़ा। प्रथम अस्थायी दांत। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं गाइस। दूसरे सप्ताह में गाइस द्वितीय अस्थायी जोड़ा। तृतीय सप्ताह की बात करते हैं गाइस। तृतीय सप्ताह में गाइस तृतीय अस्थायी जोड़ा, अस्थायी जोड़ा। और चतुर्थ सप्ताह की बात करते हैं गाइस। चतुर्थ सप्ताह में गाइस चतुर्थ अस्थायी जोड़ा। और गाइस अपन एक माह की आयु की बात करते हैं तो सभी आयु में गाइस सभी अस्थायी चवर्णक दांत निकल आते हैं। और अगर अपन बात करते हैं एक से 1.5 माह, 1.5 साल की तो 1.5 साल की उम्र में गाइस चवर्णक दांत का प्रथम जोड़ा। अब बात करते हैं 1.5 से 2 वर्ष की तो गाइस इसमें निकलता है चवर्णक दांत का दूसरा जोड़ा। और गाइस 2 से अगर 2.5 साल की बात करें तो इसमें निकलता है गाइस चवर्णक दांत तीसरा जोड़ा। और अग्र चवर्णक कृतन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा। तो गाइस 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में कृतन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा निकलता है। क्या है गाइस? 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में प्रथम कृतन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा निकलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम कृतन स्थायी दांत का जोड़ा कब निकलता है, वो निकलता है तो गाइस अपन बात करते हैं अग्र चवर्णक दांत का प्रथम व द्वितीय स्थायी जोड़ा कब निकलता है, तो वो निकलता है गाइस 2.25 से 2.5 वर्ष की उम्र में। तो गाइस 2.25 से 2.5 वर्ष की उम्र में क्या निकलता है गाइस? अग्र चवर्णक दांत का अग्र चवर्णक प्रथम व द्वितीय स्थायी जोड़ा। और गाइस वो 3 से 3.5 वर्ष की उम्र में निकलता है गाइस कृतन दांत का द्वितीय स्थायी जोड़ा। और 3.5 से 4 वर्ष की उम्र में वो निकलता है गाइस कृतन दांत का तृतीय स्थायी जोड़ा। और गाइस 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में कृतन दांत का चौथा जोड़ा निकलता है, चौथा स्थायी जोड़ा।
तो गाइस ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, कौन सी वर्ष में कौन सा दांत निकल रहा है। तो गाइस ये चीज सब आपको पता होना चाहिए। सवा सवा 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में अग्र चवर्णक दांत का प्रथम व द्वितीय स्थायी जोड़ा निकल आता है, और 3 से 3.5 वर्ष की उम्र में कृतन दांत का द्वितीय स्थायी जोड़ा, और 3.5 से 4 वर्ष की उम्र में कृतन दांत का तृतीय स्थायी जोड़ा, और 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में निकलता है गाइस कृतन दांत का चौथा स्थायी जोड़ा। अगर अपन बात करते हैं गाइस भेड़ और बकरियों की, भेड़ और बकरियों में कौन कौन से दांत कब निकलते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं गाइस। भेड़ और बकरियों में तो भाई भेड़ और बकरी की बात करते हैं, तो भेड़ और बकरियों में दांत कब के समय 0 से 2 जोड़ी स्थायी जोड़े। तो गाइस अपन बात करते हैं भेड़ बकरियों की जन्म के समय। तो गाइस जन्म के समय 0 से 2 जोड़ी अस्थायी दांत। जन्म के समय की बात करते हैं, तो जन्म के समय भेड़ में बकरियों में गाइस 0 से 2 जोड़ी अस्थायी दांत निकलते हैं। अगर अपन बात करते हैं 6 से 10 माह की उम्र में, 6 से 10 माह की उम्र में 6 से 10 माह की उम्र में गाइस सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो गाइस अपन भेड़ व बकरियों की बात करें, 6 से 10 माह की उम्र में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, और 14 से 20 माह के अंतर्गत प्रथम स्थायी जोड़ा, 14 से 20 माह के अंतर में प्रथम स्थायी जोड़ा। चौदह से 20 माह, और गाइस 21 से 25 द्वितीय जोड़ा, द्वितीय स्थायी, और गाइस 26 से 30 महा गाइस महा की उम्र में तृतीय स्थायी जोड़ा, और गाइस 31 से 36 माह की उम्र में चौथा स्थायी जोड़ा। तो भेड़ व बकरियों की बात करते हैं, भेड़ व बकरियों में गाइस जन्म के समय तो 0 से 2 जोड़ी अस्थायी दांत निकलते हैं, 6 से 10 माह की उम्र में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, और गाइस 14 से 20 माह की उम्र में प्रथम स्थायी जोड़ा निकलता है, 21 से 25 माह की उम्र में द्वितीय स्थायी जोड़ा निकलता है, और गाइस 26 से 30 माह की उम्र में तृतीय स्थायी, और 31 से 36 माह की उम्र में चौथा स्थायी जोड़ा निकल आता है। और गाइस भेड़ व बकरियों की बात बता दूं तो 5 वर्ष कि अगर भेड़ बकरी हो जाती है, भेड़ हो जाती है, तो उसे प्रौढ़ मान लिया जाता है। बुढ़ापा 5 वर्ष के बाद ही बुढ़ापा मान लिया जाता है भेड़ बकरियों का। तो 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में भेड़ व बकरियों को प्रौढ़ मान लिया जाता है। तो वे बात करते हैं 5 वर्ष के अंतर्गत भेड़ व बकरी को प्रौढ़ मान लिया जाता है, और 1 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं इनके अंदर। तो भाई ये यहां लिख लो। तो भाई इसमें अपने क्या है, 5 वर्ष की आयु में भेड़ व बकरियों को प्रौढ़ मान लिया जाता है, ये है। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और गाइस हमसे जुड़ने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। और गाइस आप जहां ये वीडियो देखते हो तो आपको इनके नोट्सों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको गाइस हमने क्या किया वीडियो के अंदर, जिस वीडियो के पे आप देख रहे हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको गाइस इस जो भी टॉपिक पढ़ा रहे, जिस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया हुआ उसकी आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और गाइस पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद वो हमारे फोन में सेव हो जाएगी आपके में। तो गाइस वहां से आप नोट्स देख सकते हैं।
तो गाइस क्या करना है आपको इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन जो टॉपिक पढ़ाया है उस वीडियो के अंदर उसकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद में आपको नोट्सों की जरूरत पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्सों की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां आपको नोट्सों की लिंक जरूर मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम इसी जगह। ओके ब्रो।